हाय दोस्तों, माय नेम इज सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 10x नेटवर्कर, जहां पे आप अपनी ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को 10 गुना तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हो। तो आज एक अमेजिंग बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है जॉब वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। बहुत सारे नेटवर्कर एमएलएम लीडर आज भी जॉब और बिजनेस के बीच में कंफ्यूज है बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है जॉब से एक स्टेबल इनकम आती है इसलिए हमको जॉब करनी चाहिए और साथ में उनको लगता है कि उनको एक ऑनलाइन बिजनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं या फिर बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करने वाला हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जिस गति से आपको बढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी बिकॉज़ हम कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक के बारे में बात करने वाले, शेयर करने वाले, जिसको देख के आपको 100% बहुत क्लैरिटी मिलेगी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में। तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन अभी हमको कुछ स्टैटिस्टिक को सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे आप अपने डिसीज़न को ले पाओ। कुछ 10 इंटरनेट स्टैटिस्टिक है, जो आपको जानना ज़रूरी है, राइट? तो ये स्टैटिस्टिक क्या है, ये समझेंगे, लेकिन 10 में से कुछ 4 से 5 जो स्टैटिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर नेटवर्क मार्केटर को, यानी यहाँ पे लिखा है 10 इंटरनेट स्टैटिस्टिक एवरी मार्केटर शुड नो इन 2024, यानी ये 2024 में हर मार्केटर को पता होनी चाहिए। तो हम पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक नहीं देखेंगे, कुछ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एज ए नेटवर्क मार्केटर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे ही कुछ स्टैटिस्टिक को हम यहाँ पे देखने वाले थे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक क्या है देखते हैं। हाउ मेनी पीपल यूज द इंटरनेट। आप देख सकते हो हाउ मेनी पीपल, कितने सारे लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अमेजिंग है ना? यानी 4.95 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। यानी आप सोच के देखिए, हम बहुत सारे लोग ऑफलाइन, ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन तरीके से ही की जाती है। वन टू वन मीटिंग ही करना पड़ेगा, हमको मिलने जाना ही पड़ेगा, हमको रिलेशन बिल्डअप करना ही पड़ेगा, या फिर तब कहीं जाके हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड होगा या फिर नहीं होगा। इस तरीके की सोच बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर ने, बहुत सारे लीडर्स ने अपनी टीम के अंदर में डाल के दी। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, कोई लीडर को फॉलो करो, तो ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे। तो आपका भी समय चेंज होना चाहिए, आपका टाइम भी चेंज होना चाहिए, काम करने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। मैं आपको फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम आने वाले समय में हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल एक स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, लेकिन वो स्टोरी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 4.95 बिलियन पीपल, इसका मतलब 495 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यानी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये 2022 का रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, देन दूसरी रिपोर्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड हैज इंटरनेट एक्सेस, कितने लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस है। मोबाइल तो हर किसी के पास में, लेकिन 65.6% लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस है। ये 2021 का नंबर है, 2021 का सर्वे बता रहा है। इसका मतलब हमको समझना बहुत जरूरी है कि अगर अभी ये तो 2021 का नंबर, इसका मतलब आज अगर देखा जाए तो कम से कम 70% लोगों के पास में वर्ल्ड वाइड क्या है, ये इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल है। इसका मतलब हमने क्या करना चाहिए, हमको ऑफलाइन ही रहना चाहिए या फिर ऑनलाइन मूव करना चाहिए, ये हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये डेटा बहुत सारी चीजों को बोलता है। समझने के लिए आपकी कोशिश, समझने के लिए आपके लिए काफी है कि ये किस तरीके से मूव मूव हो रही है इंडस्ट्री। नंबर ऑफ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हो 4.28 बिलियन लोग हैं, जो 2020 तक का जो स्टैटिस्टिक कह रहा है 4.28 बिलियन। इसका मतलब करीब करीब 428 करोड़ लोग, पूरी दुनिया की अगर आबादी पकड़ी जाए तो करीब करीब 800 करोड़, उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 800 करोड़ मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। तो उसमें से आधे से ज्यादा आबादी, यानी करीब करीब 60 to 65%, ऑलमोस्ट 70% की आबादी इंटरनेट का यूज कर रही है, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर में। तो सोचिए, अगर आपका बिजनेस मोबाइल पे ऑन हो जाए और आपका बिजनेस मोबाइल पे एक्सेसिबल हो जाए तो कैसा रहेगा? हर समय पे सिर्फ फोन करना, जूम मीटिंग करना या फिर वन टू वन जाके करना,
ये अगर इससे हटके कुछ सोचा जाए कि क्या हम हमारे बिजनेस को एक इंडिविजुअल तक लेके जा सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू इंटरनेट, तो कैसा हो सकता है हमारा बिजनेस? एक विजन को सोचिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो सोच ही लेगा और कोई ना कोई कर ही लेगा, राइट? हाउ मच टाइम डज द एवरेज पर्सन स्पेंड ऑन द इंटरनेट? आप सोचिए कितने लोग इंटरनेट के ऊपर में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। मैं खुद आपको बता दूं, कम से कम 5 से 6 घंटा मेरा खुद का ही जाता है इंटरनेट के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीज़ों को हम करते हैं, ठीक है? हम हमारे बिज़नेस को सेटअप करते हैं, हम हमारे सीआरएम को सेटअप करते हैं, हमारे ऑटोमेशन को सेटअप करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे लोग इसमें से इतने ज़्यादा यानी ऐसा समझिए कि आप 70 टू 80% या 90% आप बोल लो, इसमें से जितने लोग 6 से 7 घंटा एवरी डे अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं मोबाइल के ऊपर में, वो सारे के सारे मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं। वो दे आर कंज्यूमिंग इन इंस्टाग्राम, दे आर कंज्यूमिंग यूट्यूब, यानी वो क्या कर रहे हैं? कंज़्यूम कर रहे हैं, डेटा को कंज़्यूम कर रहे, वीडियोज़ देख रहे, कुछ शॉर्ट्स देख रहे, रील्स देख रहे, उससे हो क्या रहा है? आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे वीडियोज़ को देख के अपने आप में डेवलपमेंट लेके आए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो और इससे फ़ायदा बस उस कंपनी का हो रहा है जिस कंपनी ने ये बनाया है सिस्टम को। तो भाई, अभी हमारे पास में मौका है, हम इस सिस्टम को समझें और इसको सही तरीके से प्रॉपर्ली अगर यूज़ करें, तो यही सिस्टम इतने ही टाइम में आपको आपके बिज़नेस को 10 गुना या फिर 100 गुना तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका प्रॉपर्ली यूज़ करना चालू करें तो। देन बाकी चीज़ें हम ज़रूरी नहीं ये चाइना का है, ये यूएस का है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक यही हमसे कह रहे हैं कि भाई हम अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, राइट? और भी बहुत अमेज़िंग चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे समझते देखो, नंबर ऑफ स्मार्टफ़ोन यूज़र्स वर्ल्डवाइड 2024 टू 2029, यानी आप सोचिए 2014 से 2029 तक जो नंबर ऑफ स्मार्टफ़ोन यूज़र्स है ना, वो इतने बड़े नंबर होने वाले हैं। आप सोच के देखिए, यानी 2000 अभी करीब-करीब 2024 में है हम। तो ये नंबर हर दिन बढ़ रहा है, हर डे बढ़ रहा है, हर वीक, हर मंथ बढ़ रहा है। आने वाले कुछ समय में ये बढ़ते ही रहेगा। इसका मतलब हम अगर इसको हम हमारे बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आसानी से हम स्मार्टफ़ोन यूज़र्स तक पहुँच बना सकते हैं और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कंप्लीटली अगर ऑनलाइन होता है तो हम वर्ल्ड वाइड भी पहुँच सकते हैं, राइट? अगेन दूसरी स्लाइड में जाते हैं। ग्लोबल सोशल मीडिया यूज़र्स, आप देखिए सोशल मीडिया यूज़र कितने बढ़ रहे हैं। तो ये 2028 तक का डेटा देखे हैं। तो अगर आप इस डेटा का आप यूज़ नहीं करोगे तो आप कहीं न कहीं अपने बिज़नेस को खत्म कर रहे हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली, ओके? लेकिन अगर आप इसी सिस्टम के थ्रू आप अपने बिज़नेस को भी प्रमोट करना चालू करें, तो धीरे-धीरे आप इस बिज़नेस के साथ में, इस ट्रेंड के साथ में भी आपका बिज़नेस ग्रो करते जाएगा, राइट? बिकॉज़ अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अगर इंटरनेट का यूज़ कर रही है, नेटवर्क इंटरनेट का, मोबाइल का, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रही है, तो हम क्यों नहीं हम यूज़ कर पाते? क्योंकि हमारा बिज़नेस तो हम जब हम क्लेम करते हैं कि हमारा बिज़नेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, जो हर एक आम आदमी को मौका देता है करोड़पति बनने का। ये हम बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? इसके विपरीत होता है। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। तो ये अपॉर्च्युनिटी अगर हमको हर यूथ तक पहुँचानी, हर बंदे तक पहुँचानी जो अपने लाइफ में एज़ एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है, एक अच्छा खासा बिज़नेस करना चाहता है, तो बिना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, थोड़े से टूल्स के साथ में, बिना ऑफ़िस के, बिना कोई स्टाफ के, अकेले अपने घर से अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता है। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत में था कुछ नहीं, लेकिन आज वो अरबपति तक बन चुके हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मार्केट में अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे सर्च करोगे, मिल जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में हाउ मेनी पीपल शॉप ऑनलाइन, आप सोच सकते हो, कितने सारे लोग, ये बिलियंस में नंबर है। ये बिलियंस में नंबर है। तो इतने सारे लोग 2025 तक का ये डेटा दिया है, तो ये डेटा, ये नंबर बढ़ रहा है। धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर हमने इनिशिएटिव नहीं लिया तो कोई दूसरा तो कर ही रहा है, राइट? लाइक वी आर डूइंग, जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमारे साथ में जो-जो लोग आएँगे वो 100% इन सारी चीज़ों को सीखते जाएँगे और समझते जाएँगे और करते जाएँगे। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, अगर आप वो स्ट्रगल चाहते हो, जो अभी तक करते हुए आए हो उसी को करना है, तो 100% आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ नया रिज़ल्ट्स चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। राइट? बहुत आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब्स है।
जो हमको समझाती है कि भाई चेंज हो जाओ, जितना जल्दी हो सकता है बदल लो अपने आप को। मोबाइल ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट, आप देखिए मोबाइल से ई-कॉमर्स कन्वर्जन, यानी आज के डेट में अमेज़न आ गया, आज के डेट में फ्लिपकार्ट आ गया, ऐसे जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, सारे के सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर में अपने छोटे-छोटे स्टोर बना के, कोई बड़ा स्टोर बना के क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, अपने सर्विसेज को बेच रहे हैं। यानी ई-कॉमर्स के थ्रू कन्वर्जन रेट देखो, अगर 100 क्लाइंट है तो 100 में से 2 से 3 क्लाइंट जो है ई-कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। ऑनलाइन देख के सब बाय कर रहे हैं, ठीक है? सो हमारे पास में इतने यूनिक प्रोडक्ट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, लेकिन हम बेच नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हम लोगों को टच में जाए, लोगों से बात करें, लोगों को एक्सप्लेन करें, फिर उनका 1-2 घंटा दिमाग खाए और उसके बाद में हमारा सेल होगा। ये हमारे दिमाग के अंदर में जो है ना, पुरानी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उनकी वजह से हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन के है, ठीक है? तो हम उसको रिमूव करना चाहिए, उसको 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 नयापन दो। यानी करे, जो करना है करे, लेकिन नई चीज़ों को भी अडॉप्ट करना चालू करे। कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप करोगे तो ऑटोमैटिकली आपके मोबाइल के थ्रू ही आपका बिज़नेस ऑनलाइन ग्रो होना चालू कर देगा। तो ये कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये एक ब्लॉग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ब्लॉग है कंट्रीज़ विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र 2024। अगर देखा जाए तो आप इंटरनेट का यूज़ अगर देखो यहाँ पे, तो चाइना के बाद में 2nd पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। राइट? जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा इंटरनेट चाइना के बाद में कोई कंज़्यूम करता है, तो वो है इंडिया। और इंडिया में आपको भी पता है, राइट? जियो है, एयरटेल है, तो बहुत सारी सर्विसेज़ है, फाइबर है, वाई-फाई आ चुका है हर घर में, तो मैक्सिमम घरों में। तो ये सारी सर्विसेज़ इंडिया में है, तो इसका मतलब इंडिया में इंटरनेट का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमारे पास में मौका है कि हमको इसको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना है, नहीं करना है। हमको अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा लेना है, नहीं लेना है, या फिर हम वेट करें कि कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी इसको लेके जाए। तो अगर आपने अपने बिज़नेस को अभी तक ऑनलाइन नहीं शिफ्ट किया है, तो अभी ये मौका है। गूगल क्या कहता है? गूगल में भी अगर मैंने सर्च किया था हाउ मेनी पीपल यूज़ इंटरनेट, ओके? इंटरनेट का यूज़ कितने लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा-सीधा 43.4% पॉपुलेशन, ये 2020 का नंबर है। ध्यान में रखिए, ये 2020 का नंबर है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इतना नंबर जो है इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट हम कंज़्यूम कर रहे हैं। उसके साथ में और कुछ पेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स का ये न्यूज़पेपर है, डिजिटल न्यूज़पेपर, जिसमें आप देख सकते हो कि इंटरनेट का यूज़ कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है? 2019 में 14 41 मिलियन 41% और ऑलमोस्ट 500 करीब-करीब 57 करोड़ लोग इसका यूज़ करते थे, इंटरनेट का यूज़ करते थे। और अगर यहाँ पे 2020 की बात की जाए तो 62 यानी 622 मिलियन, इसका मतलब करीब-करीब मोटा-मोटा 62 करोड़ पीपल यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करते थे, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है? 692 मिलियन, देन 759 मिलियन, देन 821 मिलियन, यानी ये नंबर बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। ये 2023 तक का नंबर है। लेकिन ध्यान में रखिए, जितने स्पीड से एक अर्बन एरिया में जो इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा अम रूरल एरिया में इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो मेल और फीमेल में देखा जाए तो मेल 54% और फीमेल 46%। ये डेटा पुराना है, 2023 का है, लेकिन ध्यान में रखिए अभी उसका उसकी डेटा में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई होगी ना, बहुत सारा पॉपुलेशन उसको यूज़ करना चालू कर लिया होगा। तो हमको क्या करना है, इसको इसका फ़ायदा उठाएँ यार। देखो यहाँ पे देखो, ब्लू वाला जो दिख रहा है यहाँ पे 41% जो टॉप 9 सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। देन साथ में ग्रे कलर में जो दिख रहा है 10 लाख टाउन, यानी जहाँ पे 10 लाख का मेरे ख्याल से जो सिटी है उसके अंदर में 23% का ही इंटरनेट 23% लोग इंटरनेट का यूज़ करें। स्मॉल मेट्रोज़ के अंदर में देखा जाए तो भी सिर्फ 9% है, लेकिन रूरल में देखा जाए तो 54%। यानी हम ये सोचते हैं कि यार छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे सिटीज़ के अंदर में, छोटे-छोटे गाँव के अंदर में इंटरनेट का क्या ही यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 54% रेशियो वहीं से आ रहा है। इसका मतलब है हमको अब एक बड़ी प्रॉब्लम को आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये सारे सेक्टर में है, और अगर हम इन तक पहुँच बना लेते तो हमारे बिज़नेस को हम आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, आसानी से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और आसानी से हम खुद कमा सकते हैं, और लोगों के लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी गिवर हम बन जाएँगे। तो इतना सारा हमारे पास में एक अपॉर्च्युनिटी है जो हमारे हाथ में है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे ऊपर में डिपेंड है, राइट? तो ये था कुछ सर्वे जो ऑलरेडी कुछ डेटा, और एक पेज है मेरे पास में जो ऑलरेडी आर्टिकल है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा।
over 50% Indians are active internet users now, based to reach 900 million by 2025। इतने सारे लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बन रही है और हम सोच रहे हैं कि इंटरनेट का यूज हम स्क्रॉलिंग करने के लिए ही कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आपको शेयर करना चाहता हूँ इसका पॉजिटिव यूज करते हैं। ये द हिंदू टाइम से है, तो आप सोच सकते हो सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो, एमएलएम लीडर हो या नहीं हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, बिजनेस ओनर हो, कोई जॉब कर रहे हो, आप एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, या फिर एक कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप आप चाहते हो, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारा एक आप कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप आसानी से अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारे साथ में काम करना है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ में आ सकते हो, आप हमारे साथ में बिजनेस को कर सकते हो। साथ में सिंपल कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। तो मेरा मेरी मेरी ये एक बात है कि आप अगर मान लो इस बिजनेस को ऑनलाइन करते हो, तो किस तरीके से किया जाए। तो हमारे पास में ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसमें आप अगर चाहे सोते भी हो, सो रहे भी हो, तो आपका बिजनेस काम कर रहा होता है ऑटोमेशन बेसिस के ऊपर में, ऑनलाइन तरीके से। यानी एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपडेट नहीं होते हो तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है। हमने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में देखा होगा, बड़े बड़े लीडर स्टेज पे जाके एक एग्जाम्पल को देते हैं हमेशा। ध्यान में रखिए, ये एग्जाम्पल बहुत अमेजिंग है। आपने नोकिया का एग्जांपल देखा होगा, नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं किया। नोकिया ने बोला कि मैं सिम्बैन पे ही रहूंगा, मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करूंगा, एंड्रॉयड नहीं यूज करूंगा। गूगल ने एंड्रॉयड को अच्छी तरीके से अप्लाई किया, और आज देख सकते हो कि किस तरीके से एंड्रॉयड छा गया पूरे वर्ल्ड में। एप्पल ने अपने आप को अपग्रेड किया, और एप्पल देख सकते हो कि लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं बाय करने के लिए। एप्पल जब भी एक नया मोबाइल आता है, तो लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, रात रात यानी रात को ही निकल जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं कि मुझे पहले फर्स्ट एप्पल फोन को बाय करना है, नया जो वर्जन है उसको, राइट। एम्बेसडर कार का हम एग्जांपल देते हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो बिजनेस से पूरी तरीके से बाहर हो गए, राइट। कोडैक कैमरा का हम एग्जांपल देते हैं, क्योंकि कोडैक ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए आज कोडैक का मार्केट खत्म हो गया। सोनी ने भी बहुत ज्यादा खुद को ज्यादा अपग्रेड नहीं किया, तो सोनी को भी आप देख रहे होगे, पहले बहुत मार्केट में छाया हुआ रहता था, लेकिन आज उतना नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। चाहे आप एक अच्छे बहुत बड़े लीडर हो, नेटवर्क मार्केटिंग चाहे 10 15 20 साल से कर रहे हो, लेकिन अभी समय है अपग्रेड होने का, अपडेट होने का। अगर अपने आप का लेवल को बढ़ाना चाहते हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, ताकि आपकी टीम आगे बढ़े। बिकॉज देखो, जनरेशन चेंज हुई, आज की जनरेशन के साथ में आपको बिजनेस करना है। बिकॉज वो ओल्ड जनरेशन आपको कुछ समय तक साथ देगी, उसके बाद में धीरे धीरे वो गेम से बाहर होते जाएंगे। लेकिन आने वाली जनरेशन अगर आपको बिजनेस में चाहिए, तो आने वाली जनरेशन आपके जैसे प्रेजेंटेशन सुनने में, मीटिंग्स अटेंड करने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। उनको ऑनलाइन चाहिए, उनको घर बैठे चाहिए, उनको उनको उनके सहूलियत के हिसाब से अपने बिजनेस को चाहिए। तो अगर हम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कोई मेहनत नहीं करना, वो भी मेहनत करने के लिए तैयार है, यूथ बहुत एक्टिव है, मेहनत करना चाहता है। बिकॉज वी आर लार्जेस्ट, ऐसी ऐसी सबसे बड़ी यूथफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, पहली लार्जेस्ट कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा यूथ है, और हम इसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा नुकसान है। तो अगर हमको इसको यूज करना है, या फिर हमको उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि वो भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सके ऑनलाइन तरीके से, कंप्लीटली इंटरनेट के ऊपर में, तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को अपडेट करके आगे मूव करना होगा। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ में काम करना चाहते हो, अपने बिजनेस को कंप्लीटली ऑनलाइन और ऑटोमेशन तरीके से करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो यहाँ पे आप जाके अपना कैलेंडली का आपको लिंक मिलेगा। कैलेंडली पे जाके आपको कोई भी डेट जो भी अवेलेबल है अपॉइंटमेंट, उस डेट को सिलेक्ट करना है। देन आपको टाइम बुक करना है, और टाइम बुक करते समय पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को सीरियसली फिलअप करना है। ध्यान में रखिए, फॉर्म को सीरियसली फिलअप करें, बिकॉज इफ यू आर सीरियस पर्सन, देन ओनली fill that form and book your appointment, because we are going to help you to build your business on internet. So हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, और हम हमारे बिजनेस को ऑलरेडी ऑटोमेशन पे और ऑनलाइन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। वी हैव अ सिस्टम जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकता है।
तो मैं आपको, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं हो बट नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो इमीडिएटली आप अपॉइंटमेंट को बुक कर लीजिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में और कंसिस्टेंट इनकम नहीं बना पा रहे हो, तो आप हमारे साथ में अपॉइंटमेंट को बुक करिए। अगर आप हाउसवाइफ हो और घर से ही आसानी से अपने मोबाइल का यूज़ करके इंटरनेट पे ऑनलाइन तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना चाहते हो, चाहे आप पुराने नेटवर्क मार्केटर हो या फिर फर्स्ट टाइम आप एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो सिंपल मेरा ये कहना है कि आप अपॉइंटमेंट को बुक करिए, हमारे साथ में एक मीटिंग फिक्स करिए, देन वी विल शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग। बहुत अमेजिंग चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं और साथ में हम बात करेंगे और आपकी हेल्प कैसे की जा सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत जल्दी इस टॉपिक के ऊपर में और भी वीडियो आने वाली है, जॉब वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। तो हमारी इस सीरीज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें, आप अपने सीनियर के साथ में, आप अपने जूनियर के साथ में, सबके साथ में शेयर करें। ओके, देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।